टॉपिक वेक्टर करा चुका हूं। अगला टॉपिक 3D ज्योमेट्री है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी है बेटा। तो मैं आपको रोज रिपीट कर रहा हूं कि वेक्टर कंप्लीट है, 3D बहुत जल्दी होगी, और उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, और बीच में चलेगा इनकी डिग्री मैक्सिमम बचा। ये सभी हाई वेटेज हैं और सभी सिंपल है। आप ये और डी जो अभी मैंने आप लोगों को बोला, लगभग 15 दिसंबर से जो चल रहा हो 15 फरवरी तक, लास्ट के, इधर देखो बेटा, लास्ट के 2 मंथ, 15 दिसंबर चल रहा है लगभग। तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ के देख लिया, बहुत सिंपल था। वेक्टर पढ़ के देख लिया, सिंपल। आज 3D स्टार्ट कर रहे हैं, और एक दो टर्न बाद इनकी डिक्रीजिंग पढ़ाऊंगा, वो भी आप तो ध्यान समझिए। 3D वेक्टर डिटरमिनेंट, ये क्लियर है, और टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग मैक्सिमम, ये 6 टॉपिक, जेई में 5 क्वेश्चन, और बोर्ड में 30 मार्क्स, बोर्ड में 30 to 30 मार्क्स। तो ये आखिरी के 2 मंथ, 1 मंथ होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 6 क्वेश्चन हर बच्चा बना सकता है, 6 क्वेश्चन मायने रखते हैं जेई में, और सब सिस्टमेटिक हो रहा है। पेपर में मैंने कराया, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। आज मैंने आपको लगभग 80-82 पेज भेजे हैंड रिटन, जो मैंने पीएससी में बनाए थे। ये मेरे पीएससी के नोट्स हैं, जो मैंने आपको 3D के सारे क्वेश्चन भेजे आज, पूरा एनसीईआरटी, सब जेई के सारे क्वेश्चन सब सिस्टमेटिक है। मेरे पढ़ाने के बाद यदि उसको भी देखेंगे तो अभी समझ में आ जाएगी। 3D बहुत इजी है। तो बेटा मैंने ये पूरे नोट्स बना के रखे थे, वो लॉकडाउन में काम आ रहा है, और मैं आपको पूरे समझाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे, लगभग 10-12 दिन पढ़ेंगे। तो इसलिए आपकी ड्यूटी है कि जो मैं 6 टॉपिक बार बार रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड में 30, यदि बोर्ड में 95 से ऊपर चाहिए तो ये 6 टॉपिक तो करने ही पड़ेंगे। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। मार्क्स समझ रहे हैं? अभी अपन जो आखिरी के 15 दिसंबर से पढ़ रहे हैं 15 फरवरी तक, ये 6 क्वेश्चन जेई में, हर बच्चा 6 में 6 बना सकता है। तो 6 में 6 ही होगा। बाकी मैंने आपको पढ़ाया ना 7-8 महीने, 7 महीने तो पढ़ाया ना कैलकुलस पूरा, वो तो मैं काउंट ही नहीं किया इसमें। मैं तो आपको 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक का काउंट कर रहा हूं। इसके अलावा कल से क्रैश कोर्स है, 6:30 से 8:30 डेली, 11th का चलेगा। उसमें मैंने आप लोगों को 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा। तो जो बच्चे यहाँ पुराने पढ़े हुए हैं, उन बीटी कराऊंगा कल से, बाइनोमियल थ्योरम, फिर पीएनसी, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉनिक सेक्शन, स्टैटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये मेरा टारगेट होगा। और इसमें भी आपको बता दूं, टोटल 8 क्वेश्चन। क्लियर है? सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 आते हैं, बीटी से 1, पीएनसी से 1, और खूब डिटेल्स पढ़ेंगे अपन। तो 4 और 2 क्वेश्चन आते हैं, कॉनिक से 2, सीक्वेंस एंड सीरीज से 2, और बाइनोमियल थ्योरम 1, पीएनसी 6, स्टैटिक्स से 1, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस, 10th लेवल की आप 20-25 क्वेश्चन कर लेना। तो टोटल कितने हो गए? 9। सपोज 8 भी आते हैं और 6 ये चल रहा है 12th के, तो कितने हो गए? 15। बेटा मैं सभी को बोल रहा हूं, ईमानदारी से अभी भी पढ़ेंगे। मैंने आपको 15 क्वेश्चन का गणित बता दिया मैथ्स में, और जो कब से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, मतलब 15 दिसंबर से मान लीजिए आप, और आपको 23 फरवरी को एग्जाम देना, तो लगभग 70 दिन। 25 में से यदि आप क्रेस भी अच्छे से करते हैं शाम के टाइम, और ये अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपकी भरपूर अच्छे से, और बाकी आपने 11th भी पढ़ा था, और 12th मैंने कैलकुलस लगभग 6 महीने पढ़ाया। इसमें मैंने कैलकुलस का सिर्फ कौन सा टॉपिक लिया? ए और डी। और एक और बता दूं, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं शुरू से, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और जोड़ देना, वो भी बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऐसे लगभग 16-17 क्वेश्चन की तैयारी बता दी। आप रोज अपने एक पेज पे लिखें, और आप उस पे अपने स्टडी रूम में उसको लगाएं कि मेरा ये टॉपिक टिक करें, इस टाइप के बनना है। और मैंने 19-20 की कोशिश करी, हर टॉपिक के क्वेश्चन कराए, 3D के भी कराऊंगा। तो आपको मेरी कॉपी पढ़ना है। 19-20 के पेपर मैंने किए, 2013 से 2018 में आपको लगा। और मेहनत करके दो बेटा, 4 अटेम्प्ट है, इससे अच्छे आपको कोई चांस नहीं बोर्ड में। यदि ईमानदारी से आप पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, सब प्रॉपर चल रहा है। 3D मैंने हैंड रिटन पूरे भेजे, आज से पूरा चला, लगभग 10-12 दिन पढ़ाऊंगा। अब देखिए 2D में थोड़ा हिंट कर दूं बेटा। 2D में इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 2D में ये क्लियर है, तो उसको, इसके टेंजेंट को क्या बोलते थे? स्लोप और ग्रेडियंट। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये क्लियर है, देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, ये क्लियर। तो m इक्वल टू क्या था? tan थीटा। 2D में पहले 2D का समझ लो। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with the positive direction of x axis,
tan theta is called slope or gradient. It is also denoted by m. एक क्लास देखो बेटा 2D में, जिसे आपने, मैं 2 में 2D की हिंट कर दूं फिर 3D पे आते हैं। 2D में एंगल बिटवीन टू लाइंस, पैरेलल टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, सब में किसका यूज होता है? स्लोप का। तो बेटा 2D में जो स्लोप यूज होता है 3D में वैसा ही यूज होगा DRS और DC, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ये क्लियर है? तो मैं आपको स्टार्ट करूंगा, इधर देखो बेटा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। सबसे पहले ये आप लोगों ने क्लास, वैसे आपको मालूम है क्लास 11th में भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस 3D फिगर है, कोई भी एक कॉर्नर ले लो बेटा। ये क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी? y इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगी? x इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस क्या होगी? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। जैसे बेटा 2D में होता था x एक्सिस, y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती? y इक्वल टू 0। 2D में इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी? x इक्वल टू 0। 3D में क्लियर है? ये बेटा xy प्लेन है, ये yz प्लेन है, ये xz प्लेन। क्लियर है? इक्वेशन ऑफ xy प्लेन क्या होगा? z इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ yz प्लेन क्या होगा? x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ xz प्लेन क्या होगा? y इक्वल टू 0। इतना क्लियर है बेटा? अब आते हैं, पहले समझ लो बेटा, ये नोट अभी कर लेना। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, इसके नाम से क्लियर है, डायरेक्शन कोसाइन। मतलब मैं आपको ये बता दूं, ये एक लाइन है ए बी, मैं कोई वेक्टर ले रहा हूं जो ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा हूं, एक वेक्टर है, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? xi प्लस yj प्लस z। इसका वेक्टर क्या हो गया? लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस z। मैं आपसे, ये क्लियर है? ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा पे इंक्लाइंड है, ये क्लियर है? पॉजिटिव वाई एक्सिस से बीटा पे और पॉजिटिव जेड एक्सिस से गामा, ये क्लियर है? देन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। बेटा अल्फा एंगल है, ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन कौन बता रहा है? एंगल, ये क्लियर है? और cos लग गया इसलिए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कौन बता रहे? एंगल, और cos लग गया तो क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन। इफ ए लाइन, इधर देखो बेटा, ये क्लियर है? इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, बीटा, गामा with the positive direction of x axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosine of the line। याद करना बहुत सिंपल है, डायरेक्शन तो एंगल, और कोसाइन cos लग गया तो डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर बेटा? इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, बीटा, गामा with the positive direction of x axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosine of the given line। it is also denoted by element। इनको कैसे डिनोट करते हैं? it is also denoted by element। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? cos alpha। जैसे बेटा 2D में था ना m इक्वल टू tan थीटा, 2D में स्लोप को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से, इसलिए इनको कैसे डिनोट करते हैं? एलिमेंट से। तो l इक्वल टू cos alpha, m इक्वल टू cos बीटा, n इक्वल टू cos। ये क्लियर? इसमें किसी को डाउट? डायरेक्शन कोसाइन क्लियर हो गए? अब इसमें आगे मैं पहले पूरा समझा दूं, फिर लिखा रहा हूं बेटा, लिखाऊंगा भी। इतना क्लियर बेटा? अब इसमें अगला एक क्वेश्चन बनता है, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन। रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं आपसे बोलूं, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये x, ये y होगा। ये क्लियर है? तो cos बीटा यहां से क्या होगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये r ले रहा हूं। ये क्लियर? ओपी को OP इक्वल टू R, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ये ले लें, रूट ओवर मैग्नीट्यूड को R, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। या ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला भी दे सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो। OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। तो cos बीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस y अपॉन R। सिमिलरली cos गामा, cos अल्फा क्या होगा? x बाई R। सिमिलरली cos गामा क्या होगा? z बाई R। ये क्लियर है? अब इनका स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग और, तो बेटा क्या आएगा? cos स्क्वायर बीटा प्लस cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की जगह R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या आएगा? 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन। और cos अल्फा क्या है? L mn
तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और इसी cos अल्फा की वैल्यू रख दीजिए एलिमेंट, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो किसी भी लाइन के यदि जो डीसीज हैं यदि उनके स्क्वायर का सम 1 है तो डायरेक्शन कोसाइन है, वरना डीआरएस। प्रूव कर रहा हूं अभी, पहले समझ लो बेटा। तो क्या रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्लियर, एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन। अब बेटा एक क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन तो यही फ्रेम होता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 60 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, देन फाइंड द एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो किसमें अल्फा बीटा गिवन है, रख दीजिए cos स्क्वायर गामा आएगा, सपोज cos स्क्वायर गामा 1/4 आया, तो cos गामा क्या आएगा, प्लस माइनस 1/2। तो उसने बोला विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो आंसर इज 60 डिग्री, विथ जेड एक्सिस आंसर इज 60 डिग्री और 120 डिग्री। क्लियर, इसी टाइप से इधर देखो बेटा ऊपर, तो एक क्वेश्चन तो कोई भी दो एंगल गिवन होंगे और इसकी हेल्प से थर्ड एंगल फाइंड करें। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। तो बेटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर को क्या लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, 1 को इधर और नेगेटिव वाले पास, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या है 2। अगला एक क्वेश्चन बनता है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू फाइंड करें, अल्फा बीटा वही है, तो बेटा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 2 कॉमन ब्रैकेट के अंदर आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस 3, और इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 3 आंसर इज माइनस 3। बेटा इस फॉर्मूले से अभी प्रूव करूंगा, इस फॉर्मूले से कितने क्वेश्चन जनरेट होते हैं, 3। बहुत इंपॉर्टेंट, पता चला इतने से ही एक क्वेश्चन आ गया। दिस इज क्लियर, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल, क्लियर है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस कॉमा जेड एक्सिस आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन। ये क्लियर है, इट इज आल्सो डिनोटेड बाय एलिमेंट, तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस। इतना नोट करें फिर मैं आगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम बेटा, क्लियर है। अच्छा इसको ध्यान समझना, थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी के साथ क्वेश्चन करें, क्लियर बेटा, यहां से नोट कर लें आप लोग पूरा, इसका बेटा नोट करें और स्क्रीनशॉट ले लें। आराम से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और बेटा बोलना है, आप लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ ऑफलाइन में, इधर देखो बेटा अंश, यहाँ आप नोट करने के साथ साथ इधर देखिए बेटा, बोलना है। ये फिगर क्लियर है, एक्स वाई जेड वेक्टर क्लियर है, ये क्लियर है, ये पोजीशन वेक्टर क्लियर है, ये इसके क्या होते हैं कंपोनेंट, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा पाई, इस डिस्टेंस को क्या लिया आर, ओपी इक्वल टू क्या आर, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा आर, मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बोलना है, ये फे लाइन, ये फिगर याद रखना है, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस कॉमा जेड एक्सिस आर कॉल्ड द, देन cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। बोलो मेरे साथ, ये बेटा मैं आपको सभी को बोल रहा हूं, अभी भी बिगड़ा नहीं है। और बेटा नहीं समझ में आए पूछना, मैं तो 12-15 दिन पढ़ाऊंगा इसको। जैसे आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया सर ये कैसे आया, नोट्स बढ़िया बनाना, ये ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख लेना कभी, डीसी।
हो गया बेटा, नोट हो गया पूरा? हो गया, नोट हो गया सबका? नोट हो गया बेटा? नोट हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन। हाँ, नोट कर लो। रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन। अगला लिखिए, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन। रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन, तो मैंने अभी अभी आपको लिखा था कॉस अल्फा क्या आएगा बेटा? एक्स बाई आर। कॉस बीटा क्या आएगा? वाई अपॉन आर। और कॉस गामा क्या आएगा? जेड अपॉन आर। ये क्लियर बेटा? स्क्वेयरिंग और एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ये स्क्वेयरिंग करेंगे बेटा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर बेटा? और यहां से देखिए बेटा, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले लिया इस वेक्टर को, तो ये आएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। और इससे क्या मिलेगा आपको मालूम है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। रिलेशन क्लियर है? रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन, याद भी करते हो बेटा मेरे साथ? ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है इसमें, वेक्टर कर चुके हैं अपन, इसलिए ज्यादा फॉर्मूले नहीं, ऐसे नहीं बहुत सारे फॉर्मूले। ये क्लियर है? रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन, साथ में याद भी करिए बेटा, क्योंकि फिर ये क्लियर है। अब क्वेश्चन की क्या फ्रेमिंग होती है, थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा थोड़े थोड़े, थ्योरी के साथ थोड़े एक दो क्वेश्चन अपन करेंगे। हो गया? नोट हो गया? हो गया बेटा? आकर से इधर चलिए एक, अब इसमें ही देखिए आप लोग, हो गया? नोट हो गया सब? हो गया? चलिए अब देखिए बेटा, इसके थ्योरी के साथ थोड़ा क्वेश्चन भी करेंगे एक दो, और एनसीईआरटी में 3 एक्सरसाइज है उसको भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, ये सब कुछ लैंग्वेज वही रहेगी। इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव बाय एक्सिस पॉजिटिव है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब नोट नंबर 1, जैसे इसकी वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, चलिए लिख लीजिए आप, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा, एन एंगल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा with the positive direction of x axis, y axis, z axis, then find the value of, पहला क्वेश्चन, find the value of sin square alpha sin square beta plus sin square gamma, पहला क्वेश्चन। क्लियर बेटा? अब साइड में मैंने आप लोगों से बोला है कि मेरे को रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन, ये अभी अभी प्रूव किया, इसको लिख लो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो बेटा ये 3 माइनस, तो साइन स्क्वायर अल्फा, आंसर इज 2। कभी कभी जेई में आया बेटा, क्लियर? कोई प्रॉब्लम?
एक और क्वेश्चन, सब कुछ वैसे ही रहेगा। cos 2 अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 बीटा, cos 2 गामा, इसकी वैल्यू फाइंड कर। इधर समझ लो बेटा पहले, तब मैं क्लियर है बेटा। एंगल क्या रहेगा, ये फी लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्लियर है? और मुझे रिलेशन तो यही मालूम बेटा, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन। अब इसको चेंज कर लूं मैं, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। ध्यान समझना बेटा, इसको चेंज कर रहे हैं आकर, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर गामा माइनस। तो ये आएगा बेटा 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस 3 आएगा। इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 2 माइनस 3, आंसर इज माइनस, आंसर इज क्लियर है। ये नोट करो। फिर एक क्वेश्चन और करा दो, फिर डायरेक्शन रेशियो पे चलते हैं। क्लियर बेटा? यस। आराम से नोट करें। रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन, इस पे कुछ 2-3 क्वेश्चन करा दूं थ्योरी के साथ, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कराऊंगा और उस पे चलते हैं फिर डीआरएस, डायरेक्शन रेशियो। ओके नोट हो गया? और इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं, इसमें भी 4-5 है, स्ट्रेट लाइन में भी 4-5, प्लेन में भी 4, और सिंपल से है। लेकिन आप देख रहे हैं बेटा 3D वेक्टर आपके यहाँ लगभग 12 नंबर बोर्ड, रिटर्न मैट्रिक्स 14 नंबर, और ए और डी 10 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। मतलब जो चल रहा ना सिंपल भी है, मैंने आपको हिंट कर दी। 12 मार्क्स 3D वेक्टर, 14 मार्क्स रिटर्न मैट्रिसेस, 10 मार्क्स प्रोबेबिलिटी और 10 मार्क्स का ए और डी। तो ये लगभग उनको 8-8 का भी ले लो तो अभी मालूम है 8 दूनी 16, 30, लगभग हो गए 42। और आराम से पढ़ो, सिस्टमेटिक लिखें, 42 आउट ऑफ, तभी 95 से ऊपर आएंगे मैथ्स। और इस पर खूब जोर लगाना है। 1-2 क्वेश्चन और लिखा दूं बेटा, थर्ड लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते। गिव द लाइन, थ्योरी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओपी मेक्स एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ y एक्सिस and 60 degree with z axis. Then find the angle made by the line with x axis. एक बार रिपीट करूं, देखो बेटा एक लाइन है जो मैंने बोला बाई एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रही है 120 डिग्री और जेड एक्सिस से 60 डिग्री। क्या फाइंड करना है? एक्स एक्सिस। तो अपने मालूम है, मतलब यहाँ बीटा कितना दिया बेटा 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस, बीटा दिया 120 और गामा कितना दिया 60। फाइंड क्या करना? अल्फा। तो आपको मालूम है, लिख लेना, बी नो दैट रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन, दो एंगल गिवन होते हैं, इस फॉर्मूले के हेल्प से थर्ड एंगल फाइंड होता है। क्लियर बेटा? तो cos स्क्वायर अल्फा, ये डायरेक्ट लिख दो बेटा, cos स्क्वायर 60 120 और cos स्क्वायर 60 ये 1, cos स्क्वायर अल्फा 120 1/4 और ये 1/4 1, cos स्क्वायर अल्फा कितना आया बेटा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 आएगा। ये आएगा बेटा 2/4 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या होगा 1/2। तो बेटा यहां से cos अल्फा क्या आ गया प्लस माइनस 1/2। तो अल्फा कितना आएगा 45 डिग्री और 135, 45 डिग्री और, यहां ध्यान सुनना बेटा, पहले समझिए। यदि क्वेश्चन में इधर देखो एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस, इसलिए आंसर दो सही होंगे 45 और 135। यदि यहां मैं लिख दूं
प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या लिख दूं? तो आंसर इज 45। आंसर इज क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है बेटा? ये नोट कर लें आप लोग, बहुत सिंपल है। चाहे तो नोट लिख लेना बेटा, इधर देखिए, इधर देखो बेटा, आप चाहे तो जो मैं वर्ड बोलता हूं एक नोट जैसे पूरा लिख लिया, इधर देखो, तो यहाँ क्वेश्चन लिख लिया करो, फाइंड विथ पॉजिटिव एक्सेस, एंगल फाइंड विथ पॉजिटिव, तो आंसर इज 45। आंसर इज, नोट करें। एक और करेंगे बस लास्ट, फिर डायरेक्शन रेशियो। 3D में हो गया बेटा? 3D में बेटा पूरा चलेगा डीसी और डीआरएस पे, डीसी और डीआरएस। अभी आप देखना इस हफ्ते ही आपसे पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी, तो मैंने आपसे एनसीईआरटी में अच्छा दिया हुआ है, इसलिए उसको जैसे मैंने आप लोगों को टेंजेंट नॉर्मल कराया, इसको तो ज्यादा भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि कंफर्म मैंने आपसे बोला एक टाइम था 2019 3D वेक्टर डेटा मैट्रिसेस से 5 के लगभग क्वेश्चन थे एडवांस में, और 3D वेक्टर से 8 क्वेश्चन आए थे 36 में एडवांस। बच्चे इसको लाइट लेते हैं क्योंकि एंड में चलता है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखो बेटा, ये लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा with the coordinate axis if alpha plus beta equal to 90 degree, then find gamma. ऑप्शन लिखिए बेटा, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, नन ऑफ दीज। नोट कर लो बेटा, आंसर बोलो आंसर। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? एक लाइन है वो जो यही बोल रहा हूँ, पॉजिटिव एक्सिस बाय एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितने पे इंक्लाइंड, अल्फा बीटा गामा। एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन है इसमें, इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। आराम से नोट कर। आंसर इज 90 180 कैसे हो सकता है? पॉसिबल है? 90 0 देता कॉस में, 180 -1 देता, ये तो सिंगल करेक्ट है बेटा, यश शर्मा। आराम से नोट कर। हो गया क्वेश्चन? नोट हो गया? रूपल बोलो। 0 डिग्री 90 है यार, सिंपल तो है। करना क्या है, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन, ये होता है फॉर्मूला 90 मेरे हिसाब से। अब यहाँ एक कंडीशन ये दी गई है, अल्फा प्लस बीटा 90 दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा की जगह क्या लिख लूं, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा इज रिप्लेसिंग बाय 90 माइनस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कॉस 90 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ये वन हो गया बेटा, तो कॉस स्क्वायर गामा क्या है, 0, कॉस गामा क्या आएगा, 0, तो गामा इज 90 डिग्री, 90 आएगा। क्लियर? देखो बेटा, ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन थी मेरे पास, रिलेशन वही यूज करना था, तो यहाँ बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा, ये 1 हो गया, आइडेंटिटी 1 माइनस 1 0, तो कॉस गामा कितना आएगा, 0, गामा कितना आएगा, 90 डिग्री। क्लियर? हो गया? देखो बेटा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है 3D को। पार्ट 1 में मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो होगा, और एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा, और पार्ट
2 में स्ट्रेट लाइन, पार्ट 3 में प्लेन होगा और पार्ट 4 में होगा लाइन एंड प्लेन। तो अभी पार्ट 1 है और पार्ट 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, वही चलते डीआरएस डीसी सब में। हो गया नोट। अब आप डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करें। देखो बेटा पहले 2 मिनट समझ लो, अभी लिखना नहीं है, मैं आपको लिखा रहा हूं। डायरेक्शन रेशियो ऐसे 3 नंबर, एनी 3 नंबर, पहले समझ लो, एनी 3 नंबर A, B, C, डीआरएस। नोट नहीं करना, मैं लिखा रहा हूं। डीआरएस डायरेक्शन रेशियो ऐसे, इफ एनी 3 नंबर्स A, B, C आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। बेटा जो नंबर मैंने बोला, कोई भी 3 नंबर है जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, मतलब L is directly proportional to A, M is directly proportional to B और N is directly proportional to C. If any 3 numbers A, B, C are proportional to डायरेक्शन कोसाइन, तो L इक्वल टू क्या आ गया K, M इक्वल टू क्या आ गया KB और N इक्वल टू क्या आ गया KC। तीनों का स्क्वायरिंग और एडिंग कर दूं, ये 1, तो K की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ओवर समीशन ऑफ ए स्क्वायर, यही आएगा। तो L अपॉन ए, M अपॉन बी और N अपॉन सी इक्वल टू K और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये क्लियर, यही आएगा। तो L इक्वल टू क्या आएगा बेटा, M इक्वल टू प्लस माइनस बी और N इक्वल टू प्लस माइनस। तो यदि किसी लाइन के डायरेक्शन, अभी बता रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो दिए हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, तो क्या मिल जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। और L इक्वल टू क्या होता है कॉस अल्फा। यदि पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे तो एक्यूट एंगल आएगा और नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा ऑब्ट्यूज, इसलिए 2 होते हैं कॉस अल्फा। ये क्लियर है, अब नोट कर लीजिए, ये क्लियर। डायरेक्शन रेशियो इधर देखो बेटा, जैसे लाइन पर कितने नंबर लाई करते हैं इनफाइनाइट, किसी भी लाइन पर कितने नंबर लाई करते हैं इनफाइनाइट। ऐसे बेटा डायरेक्शन रेशियो, किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होते हैं, बता रहा हूं भी, और डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं। इधर समझ लो बेटा, पहले पूरा 2 मिनट समझ लो, लिखा दूंगा। ये क्लियर बेटा, ये तो क्लियर है। इफ एनी 3 नंबर A, B, C आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, स्क्वायरिंग एडिंग, K की वैल्यू आ गई L अपॉन ए, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, L इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस A अपॉन रूट ओवर समीशन ऑफ ए स्क्वायर। ये क्लियर है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं और डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होते हैं। कैसे वो देखो आप पहले समझ। ये समझ लो, स्पेस में कोई वेक्टर ए ले रहे हैं, ये वेक्टर, इधर देखो बेटा डायरेक्शन रेशियो 1,1,1 सपोज, ये क्लियर है। अब मैंने आपसे बोला ये 1,1 ये बी, तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे i प्लस जे प्लस के, 2 वेक्टर्स कोलिनियर और पैरेलल, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आर इक्वल, 2 वेक्टर्स आर, मैंने अभी वेक्टर पढ़ाया था, 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, कोलिनियर या पैरेलल। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, या ये वेक्टर जो आप ले रहे हैं a1i प्लस a2, तो क्या था a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू c2 a3 अपॉन b3। ये क्लियर है। डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आर इक्वल कब, इफ 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं इस वेक्टर को और आगे बढ़ाया, ये क्लियर। मैंने अभी बोला ना कोलिनियर और पैरेलल, इसको ले लिया 3,3,3, तो ये क्या आएंगे 3i प्लस रेशियो आर इक्वल, ये क्लियर है। तो इसको 3, रेशियो, अब ये क्लियर है, और बढ़ाइए आगे, वेक्टर को आप एक्सटेंड करिए, ये है तो एक ही लाइन पे ना, तो इनका रेशियो का रेशियो 2 वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल, तो a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2, रेशियो कैसा होगा इक्वल, तभी तो होंगे कोलिनियर और पैरेलल, इसलिए इस लाइन पे कितने होंगे इनफाइनाइट,
कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। इसलिए डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? इनफाइनाइट। डायरेक्शन कोसाइन यूनिट कैसे होते हैं बेटे? डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा क्या था? तो मैं आप लोगों को बोला सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। देखिए ध्यान से, ये अल्फा ले लो सपोज, तो कॉस अल्फा क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये 1 बेस अपॉन हाइपोटेनियस ले लीजिए, ये हाइपोटेनियस। अब आपने इस ट्रायंगल में एंगल देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप वेक्टर को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हाइपोटेनियस, तो बेस भी इंक्रीज हो रहा है, बेस भी। तो फिर ये क्लियर बेटा? तो फिर इसका क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, रेशो सेम आएगा। रेशो ये क्लियर, ये आएगा। इनका रेशो कैसा आएगा? बेस अप 1 अपॉन, और यहां भी क्या है? क्लियर, ये पूरा आएगा। तो ये भी तो एक्सटेंड हुई, एंगल तो यही रहेगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलर ट्रायंगल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? तो एंगल कैसा आएगा? सभी केसेस में सेम आएगा। सभी केसेस में आप फिर आगे बढ़ा दीजिए, ये लेंगे आप सिमिलर ट्रायंगल। तो ये कॉस अल्फा क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका कॉस अल्फा क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो रेशो कैसा आएगा? सेम आएगा। तो अल्फा कैसा आएगा? सभी केसेस में सेम आएगा। और अल्फा क्या है? डीसी। अल्फा क्या है? इसलिए डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं किसी भी वेक्टर के, और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ये क्लियर है? अब आपको मैं लिखा दूं, क्लियर बेटा? लिखिए अगली हेडिंग, डायरेक्शन रेशियो। सेकंड पॉइंट लिखो, डायरेक्शन रेशियो। if a comma b comma c are three numbers proportional to the direction cosine, cosine LMA of a straight line then ABC are called the direction ratio. So L is directly proportional to A, M is directly proportional to B, और N is directly proportional to C. तो L equal to K और M equal to KB और N equal to KC. Squaring and adding. क्लियर बेटा? तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 DC है। K की वैल्यू क्या आ गई बेटा? प्लस माइनस, ये नोट करो, यही आएगी बेटा। क्लियर बेटा? दो क्लियर है, कोलिनियर वेक्टर हैं तो उनका कॉस थीटा नहीं बदलेगा। जैसे वेक्टर को आगे आप इंक्रीज करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम आएगा, तो कॉस थीटा नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या नहीं बदलेगा? डायरेक्शन कोसाइन। हो गया नोट? ये नोट करो बेटा।
तो L अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी इक्वल टू के। तो L अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी इक्वल टू प्लस माइनस के की वैल्यू रख दीजिए। तो L इक्वल टू क्या आएगा, और n इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ये नोट। ये क्लियर बेटा? कभी डायरेक्शन रेशियो दिए हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या मिलेंगे। और उल्टा इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा, कभी ऐसा दिया होता है जैसे 2/7 -3/7 4/7। ये क्लियर है? तो उल्टा तो जो नंबर ऊपर दिख रहा है वो क्या होगा, डीआर बेटा। दिया एबीसी दिया जैसे 2 3 36 4 13 आया, जैसे 2 3 6 या -3 ले लो, तो इसका 36 45 49। तो डिवाइडेड बाई 7 का भी ऐसा दिया हो तो ये एबीसी ये क्या देख रहा है, उल्टा ये डीआरएस है। और कभी ये दिए हो और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, वेक्टर क्या होगा इसका, 2i - 3j + 6k, 2i - 3j + 6k वेक्टर। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेंगे, डीसी क्या मिलेंगे, ये नोट करो। आराम से नोट करो, 5-10 मिनट बेसिक है, क्योंकि बेटा सब में यही चलने वाले इसमें, डीआरएस और डीसी। ये नोट हो गया। एक नोट लिख लीजिए, लिखो बेटा, नोट लिखो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर यूनिक। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर यूनिक लाइन डायरेक्शन रेशियो of a line no be unique, what can be infinite। बेटा एनसीईआरटी में ज्यादा थ्योरी नहीं है, आप थ्योरी पढ़ेंगे उसमें एक लाइन लिखी हुई है, ये क्लियर है। तो एनसीईआरटी की अगले ना हो तो थ्योरी थोड़ा पढ़ के आना, तो आपको लग जाएगा कि मोर देन सफिशिएंट उसमें छपा हुआ है। सभी लोग जब परसों क्लास लगेगी 12th की तो थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना। देखो बेटा 3D वेक्टर 3D चल रही है, प्रोबेबिलिटी आपकी बुक में और टेंजेंट नॉर्मल इनकी डिग्री मैक्सिमम ये अच्छा दिया है एनसीईआरटी में। डेटा मैट्रिसेस में दम नहीं है, करेंगे बोर्ड के लिए अच्छा है, जेईई मेन के लिए तो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3D हो चुका है, टेंजेंट नॉर्मल हो चुका है, 3D चल रही है और प्रोबेबिलिटी। ये यदि आप एनसीईआरटी को और यहाँ के क्वेश्चन आप करेंगे जैसे जेईई मेन, गारंटी है जेईई मेन में आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ गए? हो गया नोट? क्योंकि इसको फास्ट रिवीजन करके कैलकुलस का रिवीजन करो, 11th का। ये क्लियर? एक एग्जाम क्वेश्चन लिखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखे, इफ 2 - 3, 6 बी द डायरेक्शन रेशियो, be the direction ratio, then find actual direction cosine of इसको कैसे डिवाइड किया, इसके मैग्नीट्यूड से 2/7 - 3/7, 6/7, ये डीसी जाते हैं। कैसे डिवाइड करना बेटा, 2/√4 + 9 + 36 -3/√4 + 9 + 36 और 6/√4 + 9 + 36। ये वेक्टर है बेटा 2i - 3j + 6 के, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएंगे आपको, डीसी। क्या मिल जाएंगे, नोट करें। क्लियर?
हो गया, नोट हो गया, ये नोट हो गया बेटा। लिखिए अगला पॉइंट लिखे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। द डायरेक्शन, देखो बेटा 2D में समझिए, 2 पॉइंट से एक लाइन फॉर्म होती तो स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पहले समझ ले, ये स्पेस में एक लाइन है PQ, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, z1, इसके क्या है x2, y2, z2। तो बेटा इसका वेक्टर लिख सकते हैं PQ, क्या आएगा PQ, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यही आएंगे। तो ये कंपोनेंट जो दिख रहा है वो इस लाइन के क्या है, DRS। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, कैसे डिवाइड करेंगे, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2, तो क्या मिल जाएंगे, DC। ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये क्या है, DRS। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेंगे, DC। क्लियर है, तो समझ गए आप लोग। ये लाइन स्पेस में 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये होगा ना x1i प्लस y जने, वो PQ क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये नोट कर लो। तो डायरेक्शन रेशियो, ये फिगर नोट करिए बेटा, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ ज्वाइनिंग P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z। तो x2 माइनस x1 क्या होगा A, y2 माइनस y1 B और z2 माइनस z1 क्या होगा C। और द डायरेक्शन कोसाइन तो L इक्वल टू क्या आएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, रूट ओवर समीशन ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। M इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 ये नोट करिए। ये तो क्लियर है बेटा, ये DRS है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो क्या मिलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, क्या मिलेंगे, क्लियर। हो गया बेटा, नोट हो गया। पार्ट 1 का एक लास्ट फॉर्मूला और है, फिर कुछ क्वेश्चन कर दो। नोट हो गया, नोट हो गया।
पार्ट 1 का एक लास्ट फॉर्मूला है, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, लास्ट लिखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो बेटा बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। ये इधर देखो वेक्टर का ही, अब तो आप वेक्टर पढ़ चुके, ए वेक्टर ले रहा हूं और ये बी वेक्टर, ये एंगल। तो सिंपल है, क्या लगा दो, डॉट प्रोडक्ट, क्या लगा दीजिए। तो cos थीटा यहां से क्या आएगा, इधर देखो, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड। ये क्लियर है। अब इधर देखो बेटा, जो ए वेक्टर बी वेक्टर वो इन टर्म्स ऑफ डीसीज है, जो वेक्टर है, या इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो है, वो लिखा। ये तो क्लियर है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो अपन कर चुके हैं, क्या लगा दो, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या लगा, डॉट प्रोडक्ट, क्या लगा दीजिए, डॉट प्रोडक्ट। अब आप नोट करें, ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर है वो किसके हैं, ये तो डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में या डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म, वो बता रहा हूं। ये क्लियर है, पहले तो ये नोट कर लें। लिखिए लेट थीटा बी द एंगल between two straight line, AB and AC, whose direction cosine are L1 M1 N1 is given by। अब ध्यान सुनना बेटा, पहले समझिए। तो ए वेक्टर क्या आ गया, L1 I कैप, बार बार नहीं लगाएंगे, M1 J कैप और N1 K कैप। बी वेक्टर क्या आएगा बेटा, L2 I कैप और M2 J कैप और N2 K कैप। क्लियर बेटा। अब इधर देखो बेटा, ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो मैं आपको ये बता दूं, जब मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि ये डीसीज है, तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होगा, 1। ये बेटा अपन ने क्या लिया, इनको डीसीज, इसी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। और मॉड बी भी क्या होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन, ये भी 1। तो आपने देखा था cos थीटा क्या था, ये डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। तो क्या मिलेगा, cos थीटा क्या आएगा बेटा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, एंगल बिटवीन टू लाइंस। पहले इतना नोट कर, ध्यान समझना बेटा, पार्ट 1 बस। कोई प्रॉब्लम बेटा। आराम से नोट कर। हो गया नोट, नोट हो गया, क्लियर बेटा। केस 1 लिखो, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, केस 1 लिखें, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना आएगा बेटा, 90। तो cos 90 क्या होगा, 0। cos 90 क्या होगा, ये नोट करा।
इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू क्या होगा 90, तो L1 है cos 90 0, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होगा जी। ओके बेटा, अब ध्यान सुनना बेटा, थोड़ा सा पैरेलल वाले में प्रॉब्लम आएगी, वो मैं प्रूव कर रहा हूं। केस 2 लिखें, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, नोट हो गया बेटा, नोट हो गया अजी। केस 2 लिखें, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, ये नोट कर लीजिए पहले। केस 2, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो थीटा कितना आएगा 0, थीटा 0 डिग्री। अब ध्यान सुनना बेटा, इसमें एक प्रॉब्लम है, वो अपन बाद में देखें, 0 बाद में रखेंगे, क्योंकि पैरेलल के लिए क्या कंडीशन आएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगी, लेकिन वो मैंने L1 अपॉन L2 प्रूव करना है। तो इधर देखो, cos थीटा क्या था L1 L2, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी। पहले समय पैरेलल वाला प्रूफ कर दूं, कहां से आता है वो, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा अभी। तो इसको 1 इंटू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा को L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 होल स्क्वायर। मैं 1 को लिख रहा हूं, अभी अभी जो अपन ने 1 लिखा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, माइनस आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा 9 टाइम आएंगे यहाँ, जब इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 6 टाइम आएंगे। तो L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर ये 3 कैंसिल होंगे, तो इधर कितने बचेंगे 3 बचेंगे 3। अरे ओपन करें, इसमें कितने बचेंगे 6, वो कौन से बचेंगे 6, मैं परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट बना रहा हूं, एक L1 स्क्वायर एक M2 स्क्वायर और प्लस M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर और माइनस 2 M1 M2 L1 L2, मतलब ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे L1 M2 माइनस L2 M1 प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। एक बार और बता दूं मैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, तो 9 टर्म आएंगे, इसको ओपन करेंगे तो 6 टर्म आएंगे। तो बेटा L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर वो कैंसिल होगा इससे, यहाँ से क्या आएगा बी स्क्वायर, ये M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा सी स्क्वायर कैंसिल होगा माइनस साइन के साथ। क्लियर है, तो यहाँ 6 बचेंगे, वो 6 कौन से होंगे L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर, और यहाँ से लूंगा माइनस 2 L1 L2 M1 M2, तो ये बन जाएगा। फिर यहाँ से M और N वाले उठाऊंगा 2 और एक यहाँ से 2 1, तो ये बनेगा। ओपन करूं या परफेक्ट स्क्वायर समझ रहे ना बेटा, क्लियर है। अब इतना नोट करें फिर आगे क्लियर है बेटा, सिंपल सी फंडा है। आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 9 टर्म आएंगे, इसको ओपन करिए 3 कैंसिल होंगे, तो इसमें से 2 उठाना, एक इसका माइनस का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, फिर इसमें से 2 इसमें से 1, फिर a माइनस बी। बना लोगे परफेक्ट स्क्वायर या बनाऊं मल्टीपल करके, बना लोगे ना, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको ओपन करिए, इसमें से 2 टर्म उठाइए, इसमें से 1, ये होल स्क्वायर बनेगा। ये पैरेलल के लिए प्रूफ के लिए बता रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखता आप बोलते पता नहीं कहां से आए, इसलिए मैं प्रूफ कर रहा हूं। आराम से नोट करें समझ के, ये 3D का बेसिक हो गया पूरा, हम प्लेन और स्ट्रेट लाइन में यही लगने वाले हैं एंगल, वहां भी DRS DC है। कोई प्रॉब्लम बेटा, यस शुभम, आ रहा ना समझ, आपको कोई दिक्कत हो ना तो बेटा इसको मल्टीपल कर लो, इसको ओपन कर लो, 3 कैंसिल होंगे, इसमें से 6 प्लस के बचेंगे, इसमें 3 माइनस, इसमें से 2 उठाना, एक इसका होल स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पूरा बना के दिखाऊं ऐसे कर लोगे, एक बार प्रूफ कर लो, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अभी, तो आप बोलते पता नहीं कहां से आ गया।
हो गया। अब देखिए आप लोग, ये बेटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आया L1 M2 माइनस L2 M1 और ये M1 N2 माइनस M2 N1 और N1 L2 माइनस N2 L1। इधर देखो बेटा, अब मैं आपको बोलो ये ऐसा केस बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा? जब बेटा तीनों एक साथ 0 होंगे, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। ये इवन पावर है। कब 0 होगा? साइन 0 0। अब इसको 0 रख दो यहाँ, तो ये 0 आ गया साइन थीटा आ गया। तो अब ये तीनों 0 कब होंगे? जब तीनों एक साथ 0 होंगे, तभी तो राइट साइड लेफ्ट साइड 0 मिलेगी। तो बेटा L1 M2 माइनस L2 M1 इक्वल टू 0। एक साथ 0 होना जरूरी है। M1 N2 माइनस M2 N1 और ये आएगा N1 L2 माइनस N2 L1 इक्वल टू 0। ये तो नोट हो गया था। इधर ध्यान सुनो, ये आएगा बेटा L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2 और N1 अपॉन N2 L1 अपॉन L2। इस सबको L इक्वल टू M है, M इक्वल टू N है, तो ये बराबर होंगे आपस में। ये आ गया टू लाइन्स आर पैरेलल। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या हुआ? 0। टू लाइन्स आर पैरेलल, तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। याद कर लेना बेटा। अच्छा इधर देखो, तो मैंने साइन से प्रूव कर दिया, आगे काम आएगा। इधर देखिए आप यही में, और नहीं तो यहीं से टू वेक्टर्स आर पैरेलल। इधर देखो बेटा, टू वेक्टर्स आर, ये लाइन के ही तो है वेक्टर्स, तो L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1। यहां से भी दिख रहा है, तो नोट करके यहां से भी लिखे, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ऐसे एरो लगा के यहां नोट कर लीजिए। क्लियर है? रश्मि नोट करो दोनों मेथड। आराम से नोट करें, समझ के करें, क्योंकि ये बेसिक है बेटा। आज लाइन में भी यही DRS DCs होते हैं, प्लेन में भी यही होते हैं। यहाँ भी एरो लगाओ, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो लिखो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, तो L1 अपॉन L2 ऐसा भी लिख लो। हो गया बेटा? आराम से नोट कर लें, समझ के करें। हो गया सबका? हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? चलिए इधर देखो, इसका एक सेकंड फॉर्मूला लिखा हूं, एंगल बिटवीन टू, एंगल बिटवीन, इधर देखो बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। इधर देखो, अभी मैंने लिया था, इधर देखो बेटा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD, उस डायरेक्शन को साइन। इधर देखिए सभी लोग, तो यहां मैं चेंज कर रहा हूं डायरेक्शन रेशो। अब रेशो दिए गए, देखो, तो यहां थोड़ा चेंज करूंगा डायरेक्शन रेशो, तो A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, तो ए वेक्टर आएगा A1I प्लस B1 कैप J कैप और C1 K कैप, और ये आएगा बी वेक्टर A2I कैप B2 J और C2 K, यही आएगा। तो एंगल बिटवीन डॉट प्रोडक्ट, अब यहां मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, तो cos थीटा क्या आएगा? A डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड A मॉड बी, एंगल बिटवीन, तो cos थीटा आएगा, ये क्या होगा? A1 A2 डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आएगा बेटा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? समेशन ऑफ A1 स्क्वायर
समीशन ऑफ A2 स्क्वायर, यही आएगा। मॉड ए क्या आएगा, रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। मॉड बी क्या आएगा, रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस, क्लियर है। अब एक काय का फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ DRS, इन टर्म्स ऑफ, ये तो नोट हो गया था। इधर देखो, अब टू लाइंस आर, इधर देखो बेटा, परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना आएगा 90, थीटा 90 मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। केस 2, if two lines are parallel, या तो मैंने अभी किया, नहीं तो टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो यहां से क्या आएगा, A1 अपॉन थीटा कितना आएगा 0, तो A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और C2 अपॉन A1, A1 B1 आएगा, एक मिनट, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो इनका रेशियो कैसा होगा, सेम, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, या फिर वो साइन वाले फॉर्मूले से प्रूव कर सकते, दोनों मेथड बता दी, क्लियर है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्लियर है, इन टर्म्स ऑफ डीसी में क्या था, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होगा 0, cos थीटा 90, टू लाइंस आर पैरेलल, तो थीटा 0, L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, और इन टर्म्स ऑफ DRS, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा, cos थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय रूट ओवर समेशन ऑफ A1 स्क्वायर रूट ओवर समेशन ऑफ A2 स्क्वायर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, थीटा 90, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये थीटा 0, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C। क्लियर है, नोट कर, पार्ट 1 हो गया। और इसको सभी से बोल रहा हूँ, बढ़िया नोट्स बनाना और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, ये बोर्ड प्लस जेई में सेम आता है ना, और जगह तो थोड़ा हटके आते हैं, तो जैसा बोर्ड में आता है वैसे ही मेंस में आता है। आराम से नोट कर, हो गया, ये नोट हो गया। हो गया ना, चलिए एनसीईआरटी के 5-7 क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में, ये बेसिक है, टोटल 3 एक्सरसाइज है, ये नोट कर लीजिए एनसीईआरटी फटाफट, 5-7 क्वेश्चन है। इफ ए लाइन एनसीईआरटी मेक्स एंगल 90, 60 and 30
with the positive direction of x, y, z axis, find its direction cosine. डायरेक्शन कोसाइन। तो ये साफ दिया बेटा, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। क्या दिया? अल्फा कितना दिया? बीटा 60, गामा 30। तो डीसीज क्या जाएंगे? एल इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस 90 मतलब 0। एम क्या आएगा? कॉस बीटा यानी कॉस 60। ध्यान समझना बेटा, ये बेसिक है, पहली एक्सरसाइज है। और एन इक्वल टू कॉस गामा, कॉस 30, ये आएगा √3/2। 5 मिनट लगेंगे। तो ये आपको जो, क्योंकि बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 3D में ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, या तो डीआरएस या डीसी, यही निकलेंगे सेम फॉर्मूले। इसलिए 3D में ज्यादा कुछ भी नहीं। मैंने आपसे बोला है पार्ट 1 में इतने देख लिए, पार्ट इसमें लाइन में भी 5-6 फॉर्मूले, प्लेन में भी 5-6 फॉर्मूले। क्लियर? तो आपकी बुक में भी ज्यादा नहीं है, पूरा अच्छे से कर लेना। और जेई मेन के जब अपन करेंगे, आप करेंगे तो ऐसे ही सेम एज इट इज ही देखेंगे, और डाटा बदलेगा। हो गया नोट? स्क्रीनशॉट ले लिया? अगला क्वेश्चन। अब उसमें लिखिए बेटा, इफ ए लाइन है, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो 2 -1 -2, find the direction cosine. ये क्लियर बेटा? तो ए इक्वल टू क्या दिया? डीआरएस दिए हुए, बी -1 सी -2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन ये कितना आएगा बेटा? 2 अपॉन ये कितना? 4 + 1 + 4 यानी 2/3। ये क्लियर है? तो -1/3 लिख दूं डायरेक्ट, और एन कितना आएगा? -2/3। हो गया? नोट हो गया? एक अगला क्वेश्चन नोट करें। हो गया? ये नोट हो गया? लिखिए बेटा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन of the line passing through the 2 points -2, 4, -5 and 1, 2, 3। इधर देखो बेटा, तो इसको x1 y1 z1 एक दो समझ लीजिए, बस बेसिक हो गया बेटा। x2 y2 z, क्लियर? तो पहले आप लोग चाहें तो डायरेक्शन रेशियो, ये p ले लो, ये q, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पी क्यू आर, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या जाएंगे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ये क्लियर? ये एंगल ब्रैकेट है, ये कॉस अल्फा लिखते हैं ना बेटा, ये क्लियर? इसलिए तो x2 - x1 क्या होगा? अथर सोनी लिख दो बेटा।
एंगल्स वो फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्टिव, उधर से करो 3, उधर से कितना आएगा -2, उधर से 8, यही आएंगे। x2 1 + 2, 2 - 4, 3 + 8, और डायरेक्शन कोसेंट डिवाइड कर दो। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन PQR क्या होंगे बेटा, L क्या होगा, x2 - x1 डिवाइडेड बाई, यही आएंगे अंश, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3/√9 + 4 + 64, यही होंगे 9 + 4 +, अब आप निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट लिख दो बेटा, -2/√7, और n क्या आएगा, ये आंसर। और यहाँ ये फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला है पॉजिटिव आ रहा तो एक्यूट, यदि आप उल्टा करते पहले उसको ले लेते तो ऑप्टिव आ जाते, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी में अभी हो गई, फर्स्ट हो जाएगी एक्सरसाइज, और कर लेना, 5 क्वेश्चन है बस। क्लियर, आराम से नोट करें, हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं एनसीईआरटी का। ये बेटा बेसिक काम आएंगे, बस मैं एक और कराऊंगा। देखो बेटा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x, y, z एक्सिस। अब देखो बेटा, नोट हो गया, x एक्सिस y और, क्योंकि 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो x एक्सिस y और z के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगी, x एक्सिस के साथ कितना करेगी 0, इन दोनों के साथ 90, तो एंगल क्या होगा x एक्सिस, क्लियर, 0 90 90 x एक्सिस, तो इसके डीसीज क्या होंगी, अल्फा 0 है तो 1 0 0, और y एक्सिस की डीसीज क्या होंगी, y एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगी 0, और x और y के साथ 90 90, तो 90, 0, 90, तो y एक्सिस की डीसीज क्या होंगी 0 1 0, और z एक्सिस की क्या होंगी 0 0 0, क्लियर है। तो क्लियर बेटा, ये काम आएंगे, द एंगल x एक्सिस लिखिए आप लोग, द x एक्सिस मेक्स एंगल, द x एक्सिस मेक्स एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री with x axis, y axis and z axis. The x axis make angle 0 degree, 90 degree, 90 with x axis. क्लियर, x axis खुद के साथ कितना 0, y के साथ 90 और z के साथ। The direction cosine of x axis are cos 0, cos 90, cos 90, तो क्या आ गई 1 0 0। The direction cosine of x axis are 1 0 0, नोट करो। क्लियर, नोट हो गया। और सिमिलरली द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस क्या आएंगे, y एक्सिस 0 1 0,
और जेड एक क्लियर है बेटा, एंगल क्या बनेंगे 90, एक्स एक्स 90, 0, 90, तो cos 90 cos 0 cos 90, और जेड एक्सिस के साथ क्या आएंगे बेटा 0 0, एंगल क्या आएगा 90 90 0, नोट कर लो। अब देखिए बेटा एक्सरसाइज 11.1 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, एक और दिया गया है कि आपको प्रूव करना है 3 पॉइंट दिए आर कोलिनियर, तो ये भी वेक्टर निकाल लेना ओबीसी, उनके रेशो क्या होने चाहिए, डायरेक्शन रेशो निकाल लो, ये भी के क्या आएंगे x2 - x1, और रेशो क्या आना चाहिए इक्वल, तो 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल। इधर देखो बेटा 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो ए बी सी, तो आपको प्रूव करना है कोलिनियर है या पैरेलल, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी आर और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन बी सी आर, इनका रेशियो इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, और रेशियो इक्वल नहीं आता तो नॉन कोलिनियर। तो एक्सरसाइज 11 पॉइंट में 90 135 और 45 एंगल दिए गए, डीसी पूछी गई, कर लोगे। और उसने बोला डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये लिख लो क्वेश्चन। बाकी सब सिंपल है, 4-5 क्वेश्चन है टोटल, तो ये एंगल दिए, ये नोट हो गया बेटा, ये नोट हो गया। लिखिए अगला एक क्वेश्चन और लिखे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन which makes equal angle with the coordinate axis। ये क्लियर है, तो एक लाइन है जो इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है, अभी क्या फॉर्म कर रही थी अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब एल इक्वल टू बी क्या होगा कॉस अल्फा, एम इक्वल टू बी क्या होगा कॉस अल्फा, और एन इक्वल टू बी क्या होगा कॉस अल्फा, इक्वल एंगल। यहाँ अभी अपन ने डेफिनेशन दिखाई थी अल्फा बीटा गामा, यहाँ क्या है इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल एंगल विद द, बस ये आंसर आ गया। ये क्या आएगा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे यूज होगा बेटा इसका, ये बात, तो 3 cos स्क्वायर अल्फा कितना आएगा, तो cos अल्फा क्या आएगा, ये आंसर। क्लियर, और बाकी 2-3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो डीआरएस निकालना, 2 पॉइंट दिए वो कर ले। 11 पॉइंट एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन है, 2 एंगल दिए मैंने आपको अभी बताया, और पॉइंट दिए गए, डीआरएस निकालना है, तो एक्सरसाइज 11 पॉइंट कंप्लीट। और एक एक क्वेश्चन कर लेना बेटा एग्जाम्पल एक्सरसाइज। देखिए मैं आपको 2 मिनट बता दूं, वेक्टर 3D समझ गए, इनमें टेंजेंट नॉर्मल, मतलब ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन प्रॉपर वे में कर रहे हैं, इजी है, इसलिए मैं और थोड़ा सा प्रॉपर वे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटरमेट्राइजेस, इसमें रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप लोग आज से 12th का कैलकुलस रिवीजन शुरू कर दीजिए, वो आप रिवीजन करें, कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी, आईटीएफ, इनडेफिनिट में टाइम लगता है, डाउट भी आते हैं, डेफिनेट एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कैलकुलस का रिवीजन करें। और बाकी देखिए आपको इसमें ज्यादा लोड ही नहीं है, वर्क लोड ही नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे, जैसे इंडेफिनिट में देखे आपने कितने टाइप थे, तो जितना इंडेफिनिट में फॉर्मूले याद किए उतने तो 3D वेक्टर डिटरमेट्राइजेस प्रोबेबिलिटी उतनी भी नहीं करना पड़ेगा। और ये समझ में भी आ रहा है, यदि ईमानदारी से आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं ना, समझ में आएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है, टफ होता मैं खुद ही बोल देता। तो इसके बाद मैंने बोला डिटरमेट्राइसेस और इजी, और वैसे भी आप लोग फेमिलियर है उसमें, डिटरमेट्राइसेस में काफी कुछ फेमिलियर हो, अभी ये नया है आपके लिए, समझ गए। तो इसके बाद मैंने आपसे बोला कि आप इसको अच्छे से करें, साथ में करें, एनसीईआरटी और जेईई मेन के क्वेश्चन साथ में लगा।
ये क्लियर है? तो आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, आज 3D अभी इसी आप में हुई है और परसों आप लोग इसको तैयार करके आना। तो बीच में मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा इनकी डिक्रीजिंग में। इधर देखो बेटा, जो पुराने बच्चे हैं या जो भी बाहर पढ़े हुए हैं कहीं, इनइक्वलिटी आप लोगों ने 11th में पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई थी। तो आप लोग इस हफ्ते में घर पे इनइक्वलिटी रिवाइज कर लेना, क्योंकि इनकी डिक्रीजिंग में कुछ नहीं, 2 मिनट की थ्योरी है। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीज, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। एलजेब्रिक है तो एल इनइक्वलिटी लगेगी। जैसे बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स, 0 से 2 पाई में बताना है, तो एक्स माइनस 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स 1 माइनस 2 कॉस एक्स। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, तो साइन वेव बनेगी। मुझे 0 से 2 पाई में वो इंटरवल बताना है जब 1 माइनस 2 साइन एक्स पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग होगा, और 1 माइनस 2 साइन एक्स नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग। तो बेटा जिनने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ी है यहाँ, वो रिवाइज कर लें, क्योंकि आपके यहाँ 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मैं आपको बोल रहा हूँ एनसीईआरटी क्या 2 ही टाइप के हैं। जैसे एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसके एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो क्या मिलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। भाई बेबी कर्व मेथड, नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करेंगे और कर्व बना देंगे प्लस माइनस। तो एफ पॉजिटिव आएगा बेबी कर्व में, तो वो ग्राफ किसका? एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स का है तो इंक्रीजिंग है, और नेगेटिव है तो डिक्रीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन वेव बनवाई थी मैंने आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, वो रिवाइज कर लें। तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट इनइक्वलिटी के हैं। तो वो आप रिवाइज करें, जल्दी होगी। और इसको अगले टर्न अपन आप लोग साथ में करना है इसको। थैंक यू।